शेषनाग भगवान की तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये सतयुग के जमाने का मंदिर है सर, और शेषनाग का मंदिर है। और ये शेषनाग मंदिर सारे भद्रवा में एक ही मंदिर है जो शेषनाग भगवान का मंदिर है। बाकी वासुकीनाग भगवान हैं और दूसरे नाग हैं देवता ये तो, मगर ये शेषनाग का मंदिर है सतयुग के जमाने से। हमने जो अपने बुजुर्गों से सुना है तो पुराने जमाने में इसी जगह पर कुछ, ये मिसाटा जो था गांव ये इसी जगह पर था, कोंडा का भी गांव इसी जगह पर था। और यहाँ पर फिर आस्ता आस्ता लोग जो हैं कोई अलग होते गए। कोंडा का गांव नीचे बस गया, यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर नीचे। मिसराटा भी अब अलग हो गया, नागरी एक तरफ हो गया। ये 4-5 गांव का भाईचारा है और वो सारे लोग इस शेषनाग जी मंदिर, और इन्हीं का आशीर्वाद है हमारे इलाके पर। और हम ये दुआ करते हैं कि हे भगवान यही ऐसा ही आशीर्वाद हमारे इलाके पर बना रहे। ये शेषनाग भगवान जो है इन्हीं का अवतार है लक्ष्मण जी। ये त्रेता युग में नहीं, हाँ त्रेता युग में ये अवतार शेषनाग भगवान के लक्ष्मण जी हुए, भगवान लक्ष्मण हमारे। और द्वापर युग में बलराम कृष्ण भगवान के भाई थे, बड़े भाई, वो शेषनाग के अवतार हुए। तो लिहाजा इसमें बड़ी शक्ति है और सारे लोग बड़ी इस शक्ति को मानते हैं, श्रद्धा से मानते हैं। मेरी उम्र भी इस वक्त 73-74 साल की हो गई, तो हमने अपने बुजुर्गों से भी ऐसा सुना और हम ऐसे ही रूटीन पे आते रहे। हम आगे भी दुआ करते हैं कि हमारे जो नौजवान साथी हैं इस परंपरा को जारी रखेंगे और ये इन भगवान जी का आशीर्वाद हम पर बना रहेगा। 14 अप्रैल 2023 को हमारा बैसाखी पर्व जो उत्तर भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, मैं समस्त जनता को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। जहां तक यहाँ का इतिहास है हमारे भद्रवा का, ये नाग भूमि भद्रकाशी नाम से विख्यात है। यहाँ हर एक गांव में हमें नाग मंदिर देखने को मिलेंगे। भगवान विष्णु के अलग अलग एस्पेक्ट में, जैसे वासुकी नाग हैं, शेष नाग हैं, सुबार नाग हैं, तख्त नाग हैं, इसी तरह से अनेक नागों की भूमि जो है भद्रकाशी को माना जाता है। जहाँ तक यहाँ का प्रश्न है, शेष नाग जी महाराज का ये मंदिर, यहाँ प्राचीन मंदिर, ये हजारों वर्ष पहले से यहाँ स्थापित हुआ है। इस मंदिर की इतिहास में यहाँ जो ये घट्टी जिसको बोलते हैं प्रॉपर, ये मिसराटा गांव का, यहाँ से आप व्यू देखेंगे तो आपको यहाँ से गुड़ाका, शरोरा, हिमोत, मानवा, इसके जो है राइट साइड में गांव पड़ते हैं, टेसना तक का व्यू आपको मिलेगा। और इसके लेफ्ट साइड में अगर आप जाएंगे तो भाड़ा, कपरा, थुब्बा, मंथला, कंसर, भद्रवा शहर जो मेन बाजार है, यहाँ से बिल्कुल सामने दिखाई देता है रात के टाइम का व्यू। इस तरह का विहंगम दृश्य यहाँ पर एक मनमोहक और आकर्षक का केंद्र है ये। यहाँ पर्यटक की दृष्टि से देखा जाए तो पर्यटक का, टूरिज्म का भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पे। तो यहाँ हर एक 6 महीने बाद, साल में 6 महीने बाद यहाँ पे शेषनाग महाराज जी की छड़ी यात्रा का समारोह प्रस्थान होता है और यहाँ पे मेला लगता है। बैसाखी का मेला आज पूरे दिन भर यहाँ पे धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ठीक 6 महीने बाद जब कैलाश यात्रा वासुकी कुंड कैलाश की ओर प्रस्थान करती, ठीक उसी दिन शेषनाग महाराज जी की छड़ी यात्रा भी यहाँ प्रस्थान करती है। और यहाँ से फिर वो कोंडा गांव जो आधा किलोमीटर दूर है, वहाँ रात में इसका भव्य जागरू होता है जो हमारा नागा कल्चर है। और वहाँ पे चेले जो हैं ग्रानी देते हैं और वहाँ पे भी मेला लगता है। तो इस तरह से ये आदिकाल से चलती आ रही हमारी सनातन संस्कृति का ये केंद्र है। तो हम यहाँ हमारे मंदिर समिति जो है पूरा प्रबंध किए हुए है और जो श्रद्धालु हैं उनकी सेवा में हम दिन रात 1 महीने से कार्यरत हैं यहाँ पे। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे श्रद्धालु भारी तादाद में आएँ और वो भगवान श्री शेषनाग महाराज जी का आशीर्वाद पाएं और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद। बात ऐसे है कि जो हिस्ट्री जो पुरानी है ये यहाँ की, तो ये हमारा मंदिर जो है शेषनाग जी का मंदिर है, ये पूरी यहाँ पर जितने भी हमारे ये गांव इलाका जो पड़ते हैं तो सब यहीं पर सारी आबादी यहाँ पर थी। तो बोलते हैं कि पुराने बुजुर्गों के सुना है उनसे कि यहाँ पर कम से कम 120 झोंपड़ी उस टाइम की बात है जब कहीं सतयुग का जमाना था।
तो कोई क्रोपी हो गई, कोई पता नहीं क्या नाराज हो गए हमारे देवता ये शेषनाग जी, तो यहाँ से कोई बीमारी फैली या क्या हुआ, कुछ सुनते हैं कि पुरानी कोई बात थी जिसकी वजह से यहाँ से ये हमारे लोग जो हैं, जैसे कि कोंडा, नागनी, ये मिसराटा है, ये सब एक ही जगह पर था, इसी जगह में स्थापित थे ये लोग। तो उस वजह से जब कोई ये बीमारी होगी शुरू या कोई प्रॉब्लम बनी थी, तो क्रोपी थी हमारे देवता की, ऐसा बोलते थे उस टाइम की बात जो थी। तो फिर ये शिफ्ट हो गया यहाँ से, इन्होंने जो नीचे नीचे इनकी जमीनें थी लोगों की, इधर से नीचे कम से कम कोई 50 कोई 2 जरीब के नीचे हमारी एक जगह है, वहां पर एक सताल है हमारा इस वक्त। वहां पर आज की पोजीशन में उधर कृष्ण भगवान जी का मंदिर है, उस वहां पर भी एक पत्थर है, लंबा ऊंचा पत्थर है, कम से कम उसकी ऊंचाई जो है कम से कम 1.5 मीटर है। तो उसकी भी एक हिस्ट्री है पुरानी, प्राचीन, उसी जमाने की। बोलते हैं कोई बुजुर्ग थी, कोई महिला थी, कोई हमारी कोई दादी, कोई भी किसी इस जमाने, उस जमाने के हिसाब से बुजुर्ग थे। वो सती का जमाना था, तब क्या होता था, सती होती थी, मतलब कोई किसी मतलब किसी वजह से औरतों में एक उस जमाने की एक का रिवाज था उस टाइम का, कि किसी का पति गुजर जाता था, कोई गरीबी होती थी, कुछ होता था, तो वो सती का जमाना था। कई औरतें जो सती हो जाती थी, जिंदा जल जाती थी। तो यहाँ पर एक हमारे पास वो एक मिसाल है, वो एक सती है, उस टाइम से मानी जाती है। उस जगह का नाम इस वक्त नारद मोड़ है, पुराना नारद बोलते थे, यहाँ का नारद इस जगह का नाम था। आज वो बिगड़ कर पानी, आज के पोजीशन वो घाटी मोड़ बोलते हैं, मगर ये नहीं है पुराना नाम। तो यही हमारी पुरानी प्राचीन ये यहाँ की कुछ मिसालें हैं जो बुजुर्गों से हमने सुनी है। तो ऐसे ऐसे हमारा यहाँ का ये कल्चर है।